बकरा ईद से पहले पहले फ्रीज़र में एक स्टैंड बना ले, आपकी फ्रीज़र में स्मेल भी नहीं आएगी, ना फ्रिज गंदा होगा और कुर्बानी का गोश्त ढेरों महफूज भी हो जाएगा। और ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे कभी गोश्त ख़राब नहीं होगा, चाहे फ्रिज में रखे या बाहर। बिजली का कनेक्शन कट जाए या लाइट ना रहे तो नो टेंशन, और बिना किसी झंझट के, बगैर मेहनत के, बगैर बिजली के ढेरों ढेर कपड़े मिनटों में प्रेस करेंगे, वो भी एक चाय वाली छन्नी की मदद से। हमें ना बिजली की ज़रूरत पड़ेगी ना आयरन की, फिर भी हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आजकल गर्मियों में लाइट का प्रॉब्लम होता है और इमरजेंसी में कपड़े प्रेस करना होते हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारे हैक शेयर करूंगी जो आपकी मुश्किल को आसान कर देंगे। इसके अलावा ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, समर हैक शेयर करूंगी, तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। हमेशा की तरह लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो चलें, पहली टिप गर्मी के हवाले से है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और पसीना भी ज़्यादा आता है और पसीने की इतनी गंदी स्मेल होती है कि दूसरा बंदा आपके पास बैठता भी नहीं। तो क्या आप भी अपने बगलों में आने वाले पसीने से परेशान है? तो सिर्फ ये फटकड़ी का टुकड़ा अपने घर में रख लें। जब भी आप शावर करें तो फिर आपने अंडर आर्म में फटकड़ी को इस तरह से मल लेना जिस तरह से मैं आपको मल के दिखा रही हूँ। फिर आपने कपड़े पहन लेने, ना आपको ज़्यादा पसीना आएगा ना कपड़ों से स्मेल आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट टिप भी गर्मी के हवाले से है। अगर आपके फेस पर सन टैन हो चुकी है, आपका कलर ख़राब हो चुका है और गर्मी की वजह से चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, उसी से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनते हैं, तो इसका एक ही इलाज है। आपने क्या करना है, 2 चम्मच दही लेनी है, 1 चम्मच चावल का आटा लेना है, 1 चम्मच मुलट्ठी पाउडर लेना है। ये आपको आराम से पंसार से पिसा पसाया भी मिल जाता है। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ये आपको ठंडक पहुँचाएगा। फिर 1 चम्मच कॉफ़ी और 1 चम्मच बेसन लेंगे और इन सारी चीज़ों को कच्चे दूध के साथ आपने मिक्स कर लेना है। आपके हाथ पाँव गर्दन फेस जो है वो गर्मी की वजह से काली हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है, तो उसके लिए बेहतरीन रेमेडी है। ईद आने वाली है तो ये अभी से मास्क बनाकर डेली आप यूज़ करें, आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा फ्रेश रंग गोरा हो जाएगा। आप इसको अप्लाई करें अपने चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर, फिर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें इसको। और फिर उतारते वक्त आपने इसको स्क्रबिंग कर लेनी है, क्योंकि इसमें चावल का आटा है। आप स्क्रबिंग करेंगे ना तो आपके चेहरे से जो ब्लैक हेड वाइट हेड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। गर्मियाँ, आप खुद हैरान हो जाएंगे, इससे बेहतरीन रेमेडी आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपका चेहरा इतना फ्रेश हो जाएगा और बिल्कुल ओपन पोर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो चले फटाफट से नेक्स्ट टिप ये है कि बकरा ईद आने वाली है तो इस गर्मी में ज़्यादा हैवी सालन खाया नहीं जाता। तो ऐसा क्या बनाएं कि हमारी कढ़ाई बिल्कुल लाइट सी और झटपट सी तैयार हो जाए। तो इसके लिए ऑयल में गोश्त डालेंगे, छोटा गोश्त हो या बड़ा, नमक डालकर भून लेंगे। लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त भारी भारी होता है, थोड़ी सी स्मेल भी आती है। तो इस तरह भुनाई के बाद आप इसमें पानी डाल देंगे, स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अक्सर कुर्बानी का गोश्त ऐसा भी होता है कि जितना मर्जी गला लें वो गलता भी नहीं। तो उसके लिए आप क्या करें, आपकी किचन में मौजूद एक चीज़ शामिल करेंगे तो ज़िद्दी से ज़िद्दी गोश्त भी रुई की तरह नरम हो जाएगा। वो है बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा जो है, आप उसमें चुटकी डाल देंगे ना तो कुकर प्रेशर के भी आप गोश्त को अच्छे से गला सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त गलने के लिए धीमी आंच पर रख दिया था तो माशाल्लाह से अच्छे से गल चुका था। इसके बाद इसमें टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी, हल्के से मसाले जो हैं हल्दी, धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने डालकर भुनाई कर ली थी। और प्याज मैंने अलग फ्राई किया हुआ था, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से ऑयल जो है इसमें आ जाए तब तक इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद मैंने दही फेंट कर डाल दी थी। दही का पानी जब खुश्क हो जाएगा तो जी बस हमारी कढ़ाई तैयार है। एंड में सब्ज़ धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालें, अदरक डालें, फटाफट से ये तैयार हो जाती है। ईद पे ज़रूर। नेक्स्ट टिप जिससे हमारे हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है फ्रेंड्स, बगैर बिजली के इस्त्री करने की पहली ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगी। बिना प्रेस आप कपड़ों को कैसे प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शर्ट ली है, आपके पास चाहे शर्ट हो, कोई कमीज़ हो या कोई सूट हो, और अगर लॉन या कॉटन को सूट है तो आपने लेना है फ्रिज का ठंडा ठार पानी। याद रखिए पानी बिल्कुल चिल ठंडा हो। इस पानी को अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कपड़े पर स्प्रिंकल कर लेना है, बिल्कुल कपड़े को गीला नहीं करना। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि सलवटें हैं वहाँ पर आपने पानी छिड़क देना है, फिर हाथों से कपड़े को प्रेस करते जाएंगे। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। पर्सनली मुझे खुद बहुत ही पसंद है। फिर आपने कोई लेना है हैंगर और इस तरह से इसको हैंग कर लेंगे। इसके बाद आपने कपड़े को हैंगर समेत धूप पर लटका देना है। गर्मी है तो 5 मिनट में फटाफट से ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही धूप लगेगी जितनी भी सिलवटें होंगी बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी और आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कपड़े को आपने अभी अभी प्रेस किया है। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक। तो चलें दूसरी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। छन्नी वाली ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, तो उसके लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। आपने सबसे पहले कपड़े को लेना है और पहले की तरह आपने कपड़े को फैला लेना है और इसको आपने अच्छे से शावर कर लेना है।
या फिर मेरी तरह पानी को छिड़क लेना है। और ये नॉर्मल पानी है, कोई ठंडा पानी हम यूज नहीं कर रहे। बाजू, फ्रंट, बैक साइड को अच्छे से आपने गीला कर लेना है और अच्छे से झटक कर तय करके आपने शॉपर लेना है और शॉपर में डालकर अच्छे से गिरा लगा के बंद कर लेंगे और 5 मिनट के लिए गिरा लगाकर इसको साइड पर रखेंगे। तो चले इतने तक एक क्या करेंगे, एक साफ सुथरा सॉस पैन या फ्राई पैन ले लेंगे। सॉस पैन आपने नॉन स्टिक का नहीं लेना, सिल्वर या स्टील का पैन या फ्राई पैन ले लें। आपने इसको डायरेक्ट फिर क्या करना है, चूल्हे पर नहीं रखना, इस तरह से आपने सेकना है जिस तरह से मैं आपके सामने सेक रही हूँ। चूल्हे पर रखेंगे तो कॉलक सी लग जाएगी। गरम गरम पैन को अब चले कपड़ों पर फेरेंगे। उसके लिए पहले जो हमने शॉपर में कपड़े डाल कर रखे थे इनको खोलेंगे और इनको अच्छे से फैला कर रख देंगे। ये काफी हद तक सॉफ्ट हो जाते हैं कपड़े इस तरह से। अब आपने आराम से इसके ऊपर कपड़े पर जो है गरम गरम पैन को फेरते जाएंगे। आप देखेंगे बहुत ही इजी से कपड़े इस्त्री होते जाएंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि कपड़े को आपने लाजमी गीला करना है ताकि जितनी भी सलवटें होंगी वो अच्छे से खत्म हो जाए। फाइनल देखिए रिजल्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी कपड़े प्रेस हो रहे हैं। अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो तो आप इसको किचन काउंटर पर ही रखकर जो है साथ साथ पैन को गर्म करें और साथ साथ इसको आयरन करते जाएं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये प्रेस हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तीसरी ट्रिक आपसे शेयर करती हूँ जो बिना बिजली के कपड़ों को आप आराम से प्रेस कर सकते हैं। इस ट्रिक में आपने लेना है एक कुकर, और कुकर तो सभी के घरों में होता है। और इसमें लेंगे थोड़ा सा पानी। पानी ध्यान रखिए ज्यादा नहीं आपने लेना, बहुत थोड़ा सा लेंगे और इसको कवर कर देंगे। कुकर में सीटी आपने बिल्कुल नहीं लगानी, बस थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा। इसको इतना गर्म कर लेंगे, जैसे कि अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे। अब जो भी कपड़ा आपने प्रेस करना है पहले थोड़ा सा शावर लाजमी कर ले। शावर करने से लॉन या कॉटन में सलवटें खत्म हो जाती है। फिर जो भी कपड़ा आपने प्रेस करना है, लाइट वगैरह का प्रॉब्लम है या इस्त्री खराब हो चुकी है, तो इस टाइम फटाफट कुकर की मदद से एक ही बार पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो एक ही दफा 3 से 4 कपड़े आप इस तरीके से आराम से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि कुकर जो है वो काफी देर तक गर्म रहता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपका। आप देखेंगे फौरन से आपके सारे कपड़े प्रेस होते जाएंगे। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। आजकल गर्मियों में बिल बहुत ज्यादा आते हैं, तो क्यों ना इन तरीकों को अपनाकर बिजली की बचत की जाए। तो बहुत ही कमाल की ये ट्रिक है। तो चलिए चौथी ट्रिक देख लेते हैं, वो भी बहुत ही जबरदस्त है। कभी भी आपको ऐसे लगे कि आपके घर में बिजली का कोई मसला है या फिर आपकी इस्त्री खराब होगी और आप परेशान है कि कपड़े कैसे इस्त्री करें, तो ये ट्रिक भी लाजमी यूज करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपने क्या करना है, नॉर्मल पानी लेंगे एक कप में या बाल्टी में। अब कोई भी कपड़ा हो, शर्ट हो या सूट हो, जिसे आपने पहनना है, तो इन कपड़ों को आपने इस तरह से पानी में डाल देना है। या फिर आपने जिस कपड़े को पहनकर बाहर जाना है तो आप क्या करेंगे, उस कपड़े को इसमें डालें और धोएं। तो लास्ट वाले पानी में, जिस पानी में आपने कपड़े धोकर निचोड़ कर निकालने हैं, तो उस लास्ट वाले पानी में आपको ये काम करना है। आपने क्या करना है, जिस पानी में आपने कपड़े डाले हैं उसमें 1 कटोरी भरकर बर्फ डाल देनी है, क्योंकि बर्फ इतना अच्छा काम करता है। जितनी भी सलवटें हैं कपड़े में या जो कपड़े सूखने के बाद सलवटें आ जाती हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगी। आपको इस तरीके से इस्त्री करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फिर जब आपने कपड़ों को निचोड़ना है तो एक बात का ध्यान रखिए, बिल्कुल मोड़ कर नहीं निचोड़ना। जैसे मैं आपके सामने निचोड़ कर दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने आराम से इसका एक्स्ट्रा पानी निकालना है। मैंने खुद इसको ट्राई किया, सच में इसका इफेक्टिव रिजल्ट है। इसके बाद कपड़ों को सुखाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। कपड़े धूप पर डालेंगे और कपड़े को डायरेक्ट जो है डालने से पहले थोड़ा सा झटक लेंगे। मतलब आपने तार पर कपड़े को डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डाल देना, इसको 3 से 4 बार अच्छे से झटक लेना है और इस तरह से आपके कपड़े वैसे ही स्ट्रेट हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद इस्त्री करने की बिल्कुल इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट ट्रिक आपको बताती हूँ। ये भी बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। कई बार हम बाहर जाते हैं, धुले हुए इस्त्री किए हुए कपड़ों को एक ही बार थोड़ी देर के लिए पहनते हैं, तो हम इसको धोना भी नहीं चाहते, लेकिन इसमें थोड़ी सी सलवटें पड़ जाती हैं, थोड़ा गंदा हो जाता है, तो फिर हमें धोना ही पड़ता है। तो इस ट्रिक में आपको बिल्कुल धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने भी अगर थोड़ी देर के लिए सूट को पहना है, थोड़ी स्मेल आ गई है, तो एक काम कर सकते हैं, एक छन्नी में थोड़ा सा मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा लेंगे। और बेकिंग सोडा तो सभी के घरों में मौजूद होता है। अपने सूट को अच्छे से हाथों से स्ट्रेट करके मीठा सोडा इसके ऊपर छिड़क देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद जितना भी मीठा सोडा आपने छिड़का था उसको अपने हाथों से झाड़ लेना है। जितनी भी धूल मट्टी गंदगी होगी वो बेकिंग सोडा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। बगलों में भी अगर पसीने की स्मेल है तो वो भी अच्छे से खत्म हो जाएगी, क्योंकि बेकिंग सोडा बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। इसके बाद आप चाहें तो कपड़े को झटक कर धूप में 10 से 15 मिनट लटका दे, बहुत अच्छे से स्मेल भी खत्म हो जाएगी और अच्छे से ऐसे लगेगा कि जैसे प्रेस हो गया है। तो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी ट्रिक्स से आपके काम भी आसान हो जाएंगी, पैसों की भी बचत होगी और बिजली भी बचेगी। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक भी कर दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट टिप हमारी टाइम सेविंग है। जब भी हम बॉक्स में इस तरह से नलकियों को रखते हैं तो धागे आपस में उलझ जाते हैं, और जब भी हमें कोई नलकी की ज़रूरत होती है तो पहले जो है धागों को सुलझाना पड़ता है। तो बहुत ही आसान तरीका आपसे शेयर करूंगी।
जिससे आपके धागे आपस में बिल्कुल नहीं उलझेंगे। आपने क्या करना है, इस तरह से नलकियों को इकट्ठा करके जो है कोई भी पुरानी पोनियाँ आपके पास पड़ी हों या रबड़ बैंड हो, इस तरह से आपने जो है 8 से 10 नलकियों को इकट्ठा करके जो है आपने पोनी से इसको सिक्योर कर लेना है मजबूती से। जिस तरह से देखिए मैं आपके सामने नलकियों को इकट्ठा करके जो है पुरानी पोनियों से सिक्योर कर रही हूँ। इस तरह से आपकी नलकियाँ आपस में उलझेगी नहीं। और जो स्टॉलर पिन के होल्डर होते हैं, जब ये खाली हो जाते हैं तो इन्हें बेकार समझकर फेंकने की बजाय मशीन की जो सारी सुइयाँ होती हैं, जो तरपाई वाली सुइयाँ हैं, इस तरह से आपने इसमें डाल देनी है, बहुत ही आसानी हो जाएगी। इस तरह से जब भी आपको सुई की ज़रूरत होगी आराम से आपको सुई मिल जाएगी। इसी तरह मेरे पास बटन थे, इन सबको मैंने एक ही डब्बी में रख दिया है, और फिरकी और चाक वगैरह इनको भी डब्बी में रख दिया। इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें तो जो है आपकी टाइम सेविंग होती है, मनी सेविंग भी होती है। तो अपने मुश्किल कामों को आसान बनाएं और इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलें जी फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप जैसे कि ईद उल अज़हा आ रही है और बहुत सारा गोश्त जो अपने बांटने के बाद आपके हिस्से में आता है, उसको फ्रीज़र में महफूज कैसे करें। और हम ये भी चाहते हैं कि फ्रिज में थोड़ी सी जगह में बहुत सारा गोश्त भी रख लें, तो और ऐसे रखें कि जब बिजली चली जाए तो गोश्त की वजह से हमारे फ्रिज भी गंदा ना हो और हमें ये भी पता चले कि कौन सा गोश्त जो है हमने फ्रिज में कहाँ पर रखा है। तो फिर आपने आज से ही प्लास्टिक की बोतलें जमा कर लेनी है, जिन्हें बेकार समझकर हम फेंक देते हैं। इनको आपने अच्छे से धो लेना है, फिर आपने इसको ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, छुरी या कटर की मदद से बोतल का जितना साइज आपने काटना है रखकर पैमाइश कर लें। आप चाहें तो इसकी पैमाइश जो ऊपर वाली जाली के हिसाब से करें या नीचे वाली जाली से, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर कटर या छुरी या कैंची की मदद से कट कर लेना है। जिस तरह से मैं आपको के सामने बोतल को कट कर रही हूँ, चाहे तो ऊपर से काट लें, चाहे तो नीचे से। छोटी बोतल बना लें या बड़ी बोतल, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर मैंने एक छोटी बोतल आपको काट कर दिखा रही हूँ और एक बड़ी बोतल। तो आप लोग भी अभी से इस तरह से बोतलें ऑर्गेनाइज करके रख लें। ईद आने वाली है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह ईद से पहले हम शापरों को जमा करके रखते हैं, लेकिन शापरों में पता ही नहीं चलता कि कौन सा गोश्त जो है मटन का है, कौन सा हड्डी वाला है। और जब लाइट जाती है तो शापरों में ब्लड निकलने की वजह से पूरा फ्रिज गंदा हो जाता है। इसके बाद आपने गोश्त को अच्छे से धोकर ड्राई करके वो बोतलों में डाल देना। चाहे तो आप गोश्त को शापरों में डालकर फिर भी बोतलों में डाल सकते हैं। इस तरह से फिर भी इनका जो फ्रंट वाला हिस्सा जो हमने काटा है उसे भी ज़ाया करने की बजाय इसको कवर के तौर पर एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो फिर आपने क्या करना है, प्लास्टिक शीट जो है इस तरह से आपने इससे भी कवर कर सकते हैं। और अगर ये भी आपके पास ना हो तो शापर तो हर घर में मौजूद होते हैं। इस तरह से चौकोर शक्ल में कटाई करने के बाद बोतल के ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से कवर कर देंगे और रबड़ बैंड से आप सिक्योर कर लें। तो अब कौन सी बोतल में कौन सा गोश्त है ये कैसे मालूम होगा, इसके लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। आपने क्या करना है, डबल टेप ले लेनी है और उसके ऊपर जो है मार्कर से लिखकर आप ये चिपका सकते हैं कि कौन सा गोश्त है, मटन है, बीफ है, हड्डी वाला है, बिरयानी वाला है, निहारी वाला है, कीमे वाला है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कागज़ के ऊपर लिखकर ट्रांसपेरेंट टेप से चिपका कर भी लिख कर सकते हैं। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, सारे झंझट ही ख़त्म हो जाएंगे। फ़ौरन से आपको पता लग जाएगा कि कौन से बोतल में कौन सा गोश्त है। और कोशिश यही करें कि कुर्बानी का ज़्यादा गोश्त जो है वो गरीबों में बांट दें और इतना गोश्त ही फ्रीज़ करें जो आपका 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाए। इस तरह से देखिए फ्रिज में हमने गोश्त रखने का ज़बरदस्त स्टैंड बना लिया जो फ्रिज में जगह भी ज़्यादा नहीं गिरेगा और फ्रिज आपका गंदा भी नहीं होगा। इसी हिसाब से आप जितना चाहें गोश्त और ज़्यादा रख सकते हैं, बोतलों में रख लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गोश्त 6 माह तक ख़राब ना हो, बिजली हो या ना हो, बिल्कुल वो ख़राब नहीं होगा। 6 माह ज़बरदस्त सा हल है। आपने क्या करना है, गोश्त में थोड़ा सा नमक डालना है और सिरका डालना है और 15 से 20 मिनट के लिए ना इसको कवर करके रख देना है ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड हो वो ख़त्म हो जाए। आपका गोश्त यकीनन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है, गोश्त में थोड़ी सी चर्बी डालकर चूल्हे पर 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है। बिल्कुल इसका जो पानी है अच्छे से ड्राई कर लेना है और फिर जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेना है। याद रहे कि इसमें जो मॉइस्चर है बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर इसको फ्रिज में रखें, 6 माह तक ख़राब नहीं होगा। और जब भी आप इसको निकालेंगे, इसको हमें स्टे देने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी आप निकालेंगे फ़ौरन से ये सारा गोश्त खुल जाएगा। अब आप इसे चाहे फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और चाहे अगर आप इसको फ्रिज के अंदर रखना चाहते हैं ना तो इस तरह से बोतल के अंदर रख सकते हैं कवर करके, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, एक और तरीका आपको बताती हूँ। सुई में धागा डालना है और मोटे वाला धागा डालना है और मोटी सुई लेनी है और जितना भी गोश्त आपने सेक लिया है ना इसको आपने इस धागे में डाल लेना है। फिर किसी जगह पर धूप पर हैंग कर दे, सुखा लेना, इसको अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर एयर टाइट डब्बे में डाल दे। 6 माह तक आप इसको बाहर रखें या अंदर रखिए, बिल्कुल गोश्त ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।